97 AD, जिन्होंने आदित्य दास तनयस्ता दवा प्राप्त बोध कांपिल्य के संवृत्ति लाभ वर प्रसाद अवंती को मुनि मातमीय वलोक्या साम्य धारणा वरामिहिरो रुचिरा चक्रा। जो है वरामिहिर का नाम क्या था? मिहिर। उनके पिता का नाम क्या था? मिहिर। इन्हें महाराज विक्रमादित्य के द्वारा सर्वोच्च उपाधि दी गई थी, जिसका नाम था वरा। क्या नाम था? वरा। किसके द्वारा दी गई थी? विक्रमादित्य। हाँ, और इनके पिताजी का नाम मैंने क्या बताया था? मिहिर। मिहिर उनके पिताजी का नाम नहीं है भाई। उनके पिता वरा मिहिर का नाम नहीं था, उनके पिताजी का नाम था आदित्य दास। क्या था? आदित्य दास। तुझे बताते हैं तुम लोग पढ़ के नहीं आने लगता है, भूल जाते हैं क्या जाकर। आदित्य दास। और मिहिर जी कौन थे? सूर्य के उपासक। तो इन्होंने उज्जैन में, उनका जन्म उज्जैन में था और महाराजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से, उनकी सभा में जो 9 रत्न थे उनमें उनके एक रत्न है वराहमिहिर जी। 9 रत्नों में से रत्नों के बारे में पढ़ के आना बोले थे, आपने पढ़ के बोली उनकी सभा के 9 रत्न कौन से थे? कल वर्ग का क्या नाम मुझे बताना। यस मैम। नोट डाउन करके रखो। एक का तो नाम मैंने बता दिया। ठीक है, ये आपका क्लास वर्क है, मतलब होमवर्क है। यस मैम। तो उसमें से एक रत्न का नाम हमने क्या पढ़ा? वराहमिहिर। उनका नाम मिहिर था, उनके पिता का नाम आदित्य दास। उन्हें वरा की उपाधि विक्रमादित्य के द्वारा प्राप्त हुई, सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा। जब इन्होंने गुरुकुल गए, कौन? मिहिर जी, तो इन्होंने वहां पे उज्जैन में जाके जंगलों में जब इन्होंने रिसर्च किया, मतलब हम जाते हैं ना पढ़ाई लिखाई करने के लिए, रिसर्च करते हैं या फिर कुछ लिखना होता है या फिर ध्यान करना होता है तो हम ध्यान में चले जाते हैं। तो जब उन्होंने गए तो उन्होंने उज्जैन जो हमारे मध्य प्रदेश में है, वहां पे जाके उन्होंने 4 या 5 में भी 5 सिद्धांतों के बारे में बताया। उसमें सबसे प्रमुख था सूर्य सिद्धांत। देखो, सूर्य सिद्धांत, दूसरा था पितामह सिद्धांत, तीसरा था रोमक सिद्धांत, चौथा पॉलिस सिद्धांत और वशिष्ठ सिद्धांत। और एक था सूर्य सिद्धांत, पितामह सिद्धांत लगा लीजिएगा। यस मैम। सूर्य सिद्धांत, पितामह सिद्धांत, पॉलिस सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत। वो सही क्या है? रोमक सिद्धांत। उनके नाम भी इसे रखना, रोमक सिद्धांत है। तो क्या है? सूर्य सिद्धांत, पितामह सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पॉलिस सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत। लेकिन जैसे कि मैंने कहा वराहमिहिर जी सूर्य के उपासक थे, तो उनका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत, मतलब इसलिए अंडरस्कोर किया मैंने, वो भी डबल अंडरस्कोर नहीं, मतलब क्या कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है सूर्य सिद्धांत। सूर्य के बारे में बताया गया कि सूर्य की ऊर्जा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, इस टॉपिक में स्टार्टिंग में ही कहा गया है महर्षि कणाद के दर्शन के द्वारा कि कर्म का अर्थ गति से है। जैसे आपका नाम है अयन, जिसका मतलब होता है गति, मोशन। तो आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, डू योर वर्क, जस्ट कार्य करिए और फल की। तो हम कहते हैं ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या पैरेलल चलता है, बताओ? वैसे वैसा होता है, अगर हम काम ही नहीं करेंगे, हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी?
यस मैम। आगे बढ़े। यस और मैंने मैम। जो उनकी मुख्य रचनाएं बताई थी, बृहजातिकाएं, बृहजातिका, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, सिद्धांतिका, और ये सिद्धांत अलग है ना। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, और इनके गुरु कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इनके गुरु के बारे में बताया। इनके गुरु कौन है, कौन है जिन्होंने किसने शून्य की खोज की है? आर्यभट्ट जी। ये गुरु किसके हैं? वराहमिहिर वराहमिहिर जी के। और आर्यभट्ट जी कौन थे? खगोल शास्त्री, जिन्होंने हमें क्या दिया? शून्य दिया। शून्य अगर किसी नंबर के आगे लग जाए तो उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है, लेकिन अगर शून्य किसी नंबर के पीछे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, समझ रहे? यस मैम। और अगर आगे है तो डिक्रीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ते हैं कि नहीं हम? यस मैम। समझ गए? अब ये तथ्य मिटा दूं मैं? यस मैम। वर्ग क्या है? विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों के नाम। लिख लिया सभी ने? यस मैम। ये कल का था, आज की तारीख क्या है बताइए? 20। गुड। आमला भाई साराभाई के बारे में बताया था, जिन्हें हम भारतीय अंतरिक्ष के जनक कहते हैं। तो उनकी जो विभिन्न संस्थाएं, उनके नाम बताइए। जो मैंने वर्क दिया था अपने करके लाने की, मुझे बताओ। और उनका जन्म कब हुआ था ये बताइए मुझे, क्योंकि मैंने उस दिन बहुत अच्छे से समझाया था। सीसी लेके अभी जस्ट टेस्ट करेंगे तो बताने पड़ेगा, बताइए मुझे। क्योंकि वराहमिहिर के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही बारे में कब हुआ था जन्म? अंबालाल के पिताजी का नाम? यस मैम। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। कब हुआ था इनका जन्म? 12 अगस्त 1919। गुड। उस दिन मैंने बताया था आपको क्लास में आए थे तो? यस मैम। डिपार्टमेंट में भी बताया था लैब में ना? यस मैम। हिंदी में तो नहीं लिखना पड़ता। He is a great physicist, most favorite person of me. According to physics, ये कौन थे? Physicist आर्यभट्ट जी कौन थे? खगोल शास्त्री, जिन्होंने क्या दिया था? शून्य। किसके गुरु थे वो? वराहमिहिर, वराहमिहिर किसकी सभा के रत्नों में से एक थे? राजा विक्रमादित्य। और कहाँ पे उन्होंने पंच सिद्धांतिका के बारे में बताया उन्हें? बताइए। उज्जैन। उन सिद्धांतिका के नाम? हाँ मैम, पितामह, वशिष्ठ। अरे सबसे मुख्य क्या है, वो किसके उपासक थे? सूर्यदेव के। तो सबसे पहले कौन सा सिद्धांत थी? पंच सिद्धांतिका में वो 5 सिद्धांतों के नाम बताओ। सबसे मुख्य सिद्धांत सूर्य सिद्धांत। क्यों? क्योंकि मैम वो सूर्य के उपासक थे। उनके पिता का नाम? आदित्य दास। चलो, कल मैंने उनके जन्म के बारे में बताया था, वो बताइए, फिर आगे मैं पढ़ाऊंगी। मैम किसका? वराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ था? वराहमिहिर का जन्म मैम कपिता, उज्जैन। उज्जैन, कपिता गांव में। उज्जैन उज्जैन के समीप है कपिता। यस मैम। अभी उज्जैन कहाँ पे? पहले तो ऐसा ये सारे डिवाइड नहीं हुए थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब एक ही था। अभी कहाँ है उज्जैन? मध्य प्रदेश में। महाकाल की नगरी। यस मैम। चलो अब बताइए, जो भी जस्ट बच्चा है, कि मैंने डॉक्टर विक्रम
अम्बालाल साराभाई के बारे में क्या बताया था? अम्बालाल ने, मैं बहुत दिनों से इसको बता रही हूँ, 8 दिन हो गए इस बात को। और क्या बताया था मैंने? अनय, प्रीति, दिशा, बोलो। सभी थे 12 अगस्त को, मुझे याद है, क्लास मैंने ली। क्यों हम इन्हें फादर ऑफ इंडिया स्पेस कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम मतलब स्पेस प्रोग्राम। ये कौन है? फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इसरो। इसरो क्या है बताओ, इसका फुल फॉर्म बताओ। मैंने ये भी बताया था, अंतरिक्ष अनुसंधान। आई स्टैंड फॉर क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। और क्या बताया था मैंने? बताओ, देख के बताओ भाई, बताओ। अयन मती सर बताइए। अहमदाबाद की IIM की स्थापना की थी। और अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम की भी स्थापना की थी। तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंत तिरुवनंतपुरम। रिसर्च कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष, यहाँ पे अंतरिक्ष, स्पेस अंतरिक्ष अनुसंधान और एक केंद्र, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान। कब की थी? मैंने तो सन भी बताया था। कब की थी बताइए, देख के बताओ प्रीति। ये जब पहली बार ना, मतलब हमारा जब भारत देश आजाद हो गया 1947 में, जब एक कैम्ब्रिज से आए इंग्लैंड से, तो उन्होंने देखा कि क्योंकि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास नहीं था, तब स्थापित नहीं हुए थे इसरो, और इसकी स्पेस के बारे में, क्योंकि ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे, दूरदर्शी, तो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स वालों को पागल है, साइकिक हो जाते हैं। साइकिक की स्पेलिंग क्या है? जैसे साइकिक होती है वैसे साइकिक की स्पेलिंग होती है, मतलब PSYSHIC ऐसी कुछ होती है। साइकिक की साइकिक की साइकोलॉजी के लिए कुछ साइकिक की, साइकिक मतलब जो भविष्य देख सकती है, दूरदर्शी तो इनको कहते हैं। ये हिंदी में कहा गया है कि ये बहुत दूरदर्शी भौतिक विज्ञानी रहे हैं। फिजिसिस्ट मतलब इन्होंने देखा, जैसे आइंस्टीन को भी कहते हैं, वैसे ही ये जो हमारे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था गुजरात में, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते तो हम भारतीय ही बताते हैं, ये भारतीय थे। तो इन्होंने जब 1947 में कहाँ से आए, स्वतंत्र भारत में जब आए, कहाँ से? कैम्ब्रिज से। कैम्ब्रिज कहाँ है? है ना? तो जब वहां आए तो उन्होंने किसकी स्थापना की? किसकी स्थापना की जल्दी बताइए, मैंने बताया है। इस पे एक की बात बताओ, मैंने अपने नोट शेयर किए थे आप लोगों से, क्लास की अपडेट भी दी है मैंने।
सबसे पहले तो इन्होंने भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला में इंडियन स्पेस लेबोरेटरी का निर्माण किया। वो भी कहाँ किया? अहमदाबाद में, जिसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स स्पेस है कि रिसर्च है? अनुसंधान क्या बताया? मैं कंफ्यूज करूँगी तो तुम भी मुझे कंफ्यूज करोगे क्या? ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या बताया कि ये कहाँ है? पीआर क्या है? पीआर फिजिक्स रिसर्च प्रयोगशाला में क्या बताया था मैंने? लैब। चेक कर रही हूँ कि तुम लोग कितना याद है। पीआर फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। उसके बाद आईआईएम कहाँ करा उन्होंने स्थापित? कहाँ किया था आईआईएम? दिशा बताइए। अहमदाबाद। फिर कम्युनिटी साइंस सेंटर भी इन्होंने स्टार्ट किया क्या? किया या नहीं किया? यस मैम। कहाँ है? नंबरिंग तो खुद याद रखना है। कहाँ है कम्युनिटी रिसर्च सेंटर? अहमदाबाद में होगा क्या? यस मैम। बता क्यों नहीं रहे? फिर क्या है? जैसे नेक्स्ट टॉपिक अहमदाबाद है ना। उसके बाद किसकी स्थापना की? अंतरिक्ष क्रेन। नहीं, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ में कुछ तो कोई एकेडमी शुरू करी थी। दर्पण एकेडमी। दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। कहाँ? यही है क्या ना? यस मैम। यही है क्या भैया? यस मैम। अहमदाबाद में। दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग। ये परफॉर्मिंग है नहीं? यहाँ पे आर्ट्स देखो, ये आर्ट्स विद हिज वाइफ। स्पाउस कहते हैं वाइफ को, स्पाउस लिख लेना, SPOUSE। कहाँ पे? अहमदाबाद। फिर ये आते हैं इसरो। तो ये इन्हीं को डेडिकेट किया गया है, इनकी ही देन है, क्योंकि ही इज द फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। स्पेस, इन्होंने हमें स्पेस दिया। इनकी वजह से आजकल हमने एविएशन के बारे में पढ़ा, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पढ़ा। अगर इन्होंने हमें अंतरिक्ष नहीं दिया होता, साराभाई विक्रम अम्बालाल साराभाई ने अगर हमें इंडियन स्पेस प्रोग्राम नहीं लाया होता, रिसर्च नहीं की होती, तो इसरो भी नहीं होता, और शायद आज हम वही होते जहाँ हमें पहले थे। बुक्स में लिखा, लेकिन इनकी वजह से आज हम चांद पे जा पा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं। हमारे पास अपना उपग्रह सैटेलाइट है कि नहीं? क्या है? अर्थ का सैटेलाइट क्या है? चंद्रमा। गुड वेरी गुड। और ये उपग्रह है चंद्रमा। सैटेलाइट ही कहते हैं। क्यों? यस मैम। उपग्रह और सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है? आप फोन कैसे चला रहे हैं? हमारे पास अपना है। जियो इंडिया का है या यस नहीं? मैम। एयरटेल कहाँ का है? पता नहीं। लेकिन जियो तो इंडिया का है। एयरटेल, BSNL ये तो इंडिया का है। यस मैम। तो बिना सैटेलाइट के हो जाता? नहीं ना। नो मैम। हमें अपने ऑर्बिट में भेजना पड़ता है, लेकिन हम अपने अर्थ के बाहर रडार में नहीं रखेंगे। ऑर्बिट में उपग्रह का निर्माण नहीं करेंगे। मानव निर्मित उपग्रह और नेचुरल जो है अलग होते हैं। ये जो है मैनमेड होते हैं, लेकिन चंद्रमा नेचुरल है, लेकिन उसे सैटेलाइट ही कहते हैं। समझ गए? मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि उपग्रह और सैटेलाइट अलग अलग होता है। मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो आप लोग।
स्पेलिंग बताओ जरा तुम लोग। बताओ बताओ यार। कल उनकी ज्यादा उपग्रह है ना। और उन्होंने लिखा, यहाँ तक कहा लिख लिया ना आप लोगों ने, दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स विथ हिज स्पाउस यानी वाइफ के साथ किया, कहाँ पे? अहमदाबाद। डैश मीन्स अहमदाबाद है ना, ठीक है। कितनी सारी चीजें उन्होंने अहमदाबाद को दी। पहले उन्होंने पीआरएल दिया, फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। सेकंड नंबर थर्ड में उन्होंने फिर क्या दिया? कम्युनिटी रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, आईआरसी। और उन्होंने फिर दिया दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये पॉइंट नोट करने वाला है क्योंकि स्पाउस मतलब उनकी वाइफ के साथ मिलकर उन्होंने एक प्रोग्राम रन किया था, तो लिख लेना। वो भी कहाँ? अहमदाबाद में। चार चीजें अहमदाबाद में होगी। यस मैम। इतना इरेज कर दूं मैं? यस मैम। पक्का ना? बारह अगस्त को सिर्फ डॉक्टर विक्रम इसके अलावा 12 अगस्त को और क्या मनाया हमने? 12 अगस्त 2026 को हमने और क्या मनाया? क्या रहता है उस दिन? बताओ। लाइब्रेरियन डे मनाया है क्या हमने नेशनल में? युवा दिवस। युवा दिवस भी होता है। यस मैम। और उस दिन कोई फंक्शन था कॉलेज में? नेशनल लाइब्रेरी पुस्तकालय दिवस मनाया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस? यस मैम। भूल जाते हैं क्या? चलिए, मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था? दर्पण एकेडमी तक बता दिया था मैंने। यस मैम। अब ये इन्होंने क्या दिया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं? कहाँ पे है बताओ? हिंदी में लिखती हूँ तो तुम लोग देखो मैंने क्या तिरुवनंतपुरम। त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अभी इसको त्रिवेंद्रम में कहते हैं, जो कहाँ पे है? केरला। केरला कैपिटल ऑफ केरला। यस मैम। त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, जिसे हम अभी हम कहते हैं इसको इसरो। इसका फुल फॉर्म में 4 बार लिखा चुकी हूँ, नहीं बताऊंगी क्यों। यस मैम। कि फिर भी भूल जाते हो आप लोग। क्या होता है इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, त्रिवेंद्रम, केरला। याद रखेंगे? यस मैम। ठीक। उसके बाद लिखिए 6 नंबर पे स्पेस लिखो। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कल्पक्कम। कल्पक्कम कहाँ है बताओ?
कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, इंग्लिश में लिख दिया हिंदी में। आपने ये वाला लिखा था इसको तक? यस मैम। उसके बाद ये लिखिए स्पेस, इम्पोर्टेंट फाइल को, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBT, आर कहाँ पे? कल्पक्कम। किस फाइल में बोल रहा तू? बताओ, मैंने गलत लिखी, मुझे पता है। कल्पक्कम के कल्पक्कम मतलब C के के ए नहीं है? यस मैम। देखो गलत नहीं लिख सकती हूँ मैं। कल्पक्कम या कल्पक्कम देख के बताओ, सुनो तो चलो। मुझे तो ऐसा लगता है कि सही लगता है। सही है मैम। उसके बाद इन्होंने क्या दिया? वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्टर, किसको दिया? कैलकाटा में। ये कहाँ पे? कल्पक्कम। कल्पक्कम कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। यस मैम। ठीक है, दिख रहा है ना? Yes. समझ जाएंगे? यस मैम। उसके बाद इन्होंने नीचे लिख दूं, देखिए वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन, वेरिएबल एनर्जी साइक्लो क्या होता है? साइक्लोट्रॉन की स्ट्रक्चर तुम बोलते, तुम चाह बोलो। CYClOT एल के बाद CYClOT RON साइक्लोट्रॉन, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट किसको दिया? कहाँ दिया बताइए? अभी बोला ही मैंने। ऐसे लिखते हैं क्या? कलकत्ता। यस मैम। इसीलिए मैंने कल्पक्कम की स्पेलिंग सी से शुरू की, क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स ने रूल किया था तो वैसे ही लिखते हैं ना, कलकत्ता ही पढ़ते हैं उसको। इसके बाद लिखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हेडिंग थोड़ा इरेज कर दूं तो पता तो चल गया ना, 12 अगस्त की डेट से पता चल जाएगा ना। यस मैम। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन
ई है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ई, कॉर्पोरेशन का सी, ऑफ इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कहाँ पे है? हैदराबाद। हैदराबाद की किसी की राजधानी है क्या? हाँ इसमें किसकी? तेलंगाना। उसके बाद देखिए ये इरेज कर दीजिए इसमें कल पूछूंगी ये सारी चीजें। यूरेनियम कॉर्पोरेशन यार मैंने कॉर्पोरेशन की स्पेलिंग गलत लिखी है, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। बताओ कॉर्पोरेशन की स्पेलिंग। पी के बाद एक आर नहीं, कॉर्पोरेशन की स्पेलिंग बताओ आया प्रीति, देख के बताओ। COORP ऑपरेशन कॉर्पोरेशन ना ऑपरेशन की स्पेलिंग बताओ। कॉर्पोरेशन की स्पेलिंग क्या है? CORPORATION। CORPOR मैम डबल ओ नहीं आर। POR अच्छा POR फिर मैम ए। सही बता रहे हो तुम, देखो Yes, क्योंकि मैंने देख लिया लेकिन तुम लोग मुझे कोई मिस्टेक नहीं बता रहे हो। कॉर्पोरेशन वाला कॉर्पोरेशन नहीं बोलो। CORPORATION। ये है ना? यस मैम। सही तो है, इसमें कॉर्पोरेशन लिख रही हूँ गलत वहाँ पर। यूरेनियम कॉर्पोरेशन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCI 12 अगस्त को याद करके आपको पता है कि अगस्त में ही हुआ था। एटॉमिक कहीं गिरा था क्या? 6 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुने हो? न्यूक्लियर और एटॉमिक क्या क्या है 6 अगस्त को क्या रहता है? 9 अगस्त को कहाँ पे गिरा था देख के बताओ। मुझे तो पता है भैया, मैं सोच रही हूँ कि आप मुझे बताएंगे। बताओ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं आप लोग के लिए फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो हिरोशिमा में पहले गिरा है, नागासाकी में पहले, और न्यूक्लियर के एटॉमिक ईयर बताइएगा। 6 अगस्त पता करो, सोचो शायद पता नहीं। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में सुबह 8:15 पर गिरा गया। तो क्या गिरा है इस बॉम्ब का नाम क्या है वो भी तो बताओ। पहला देखो क्योंकि सर तो 12 अगस्त 1919 को पैदा हो गए थे, तो तभी तो उन्होंने किया यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL
कहाँ? हिरोशिमा। ये वाला हिरोशिमा? यस मैम। और इस परमाणु बम का गुप्त नाम लिटिल बॉय था। परमाणु बम ना? यस मैम, परमाणु बम का गुप्त नाम। न्यूक्लियर या एटॉमिक? परमाणु क्या होता है? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर। लिटिल बॉय ना? यस मैम। इसका मतलब तुम लोगों ने देखे, मेरी क्लास में देखी वो लिटिल बॉय। और इसके बारे में बताओ। यह 9 अगस्त 1945 नागासाकी में गिरा उसी सेम उसी ईयर में, है ना? ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। नागासाकी कैसे लिखते हैं? NAGA ऐसे किया है। ऐसे किया है। ये है कहाँ हिरोशिमा और नागासाकी? हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जापान में हैं। और इसमें परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था। इसका नाम है उसका फैडमैन। मैम ये भी न्यूक्लियर परमाणु। परमाणु एटॉमिक न्यूक्लियर एक ही होते हैं, लेकिन इसको भी न्यूक्लियर की लिख देती हूँ। चलो फैडमैन किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका द्वारा। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, इन जापान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रहा होगा, यूएसए, है ना? वैसे लिख देती हूँ, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम पढ़ेंगे आचार्य प्रणाम के बारे में, कि वराह मिहिर जी के बाद में डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी बताया था मैंने। इसमें नहीं बताया, लेकिन उस दिन की क्लास में बताया था। बताइए जल्दी बताइए, इसी मंथ की कौन सी तारीख को? देखो मृत्यु बताओ। दिसंबर। इनको जो उपाधियां मिली हैं कल पता करके आना, इनके बारे में मैं बता सकती हूँ। इन्हें पद्म भूषण विभूषण ये सारे अगर मिले हैं अवार्ड, इनके बारे में आप मुझे बताएंगे और मैं कल आगे फिर कंटिन्यू करूँगी इसी में। आज के लिए इतना, ठीक है? और ये कौन थे? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई कौन है? भौतिक वैज्ञानिक, ठीक है?